हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्ताकिल जी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म PLC पर, जिसका पूरा नाम है प्योर लर्निंग सेंटर। और आज हम शुरू तो कब कई कर दिया है, लेकिन आज हम उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। किसका? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हिंदी के अंदर, हिंदी मीडियम के लिए पार्ट सेकंड लेकर आए हैं बच्चों। तो जिनको बेसब्री से इंतज़ार था इस सेकंड पार्ट का, तो वो लग जाए अब शुरू कर दे हुए देखना। तो अपना लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा एनर्जी बूस्ट दे देना चाहता हूं बच्चों आप सबको, जो हमेशा ही मिलता है। तो अपन देते हैं आज का एनर्जी बूस्ट। आज का एनर्जी बूस्ट क्या है? आज का एनर्जी बूस्ट है खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल तू जिद पे अड़ तो सही। सब होगा हासिल तुझे तू जिद पे अड़ तो सही। चलो शुरू करते हैं। उस दिन अपन ने बैलेंसिंग करना सीख लिया था बच्चों, और प्रैक्टिस आपको करते रहना है बच्चों। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आप लोग पीछे रह जाओगे बच्चों, और उसमें बैलेंसिंग में बड़ी दिक्कत आती है फिर। तो प्रैक्टिस करते रहना बच्चों। कहीं दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ पे भी पूछ सकते हो एनी हाउ, कभी भी कैसे भी बच्चों। तो शुरू करते हैं अपन। आज अपन पढ़ेंगे टाइप्स, अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अभिक्रियाओं के प्रकार। तो शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उसमें कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं, जिसका हिंदी में नाम होता है बच्चों संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है? संयोजन। और संयोजन से सीधा सीधा आप समझ ही जाते हो बच्चों, संयोजन होना, मीट करना, मिलना। ठीक है। दूसरा डीकम्पोजिशन, जस्ट इसका उल्टा, जिसको हिंदी में कहते हैं अपघटन। अपघटन, अपघटन मतलब होता है टूटना, आप सभी जानते हो, अपघटन अभिक्रिया। तीसरा जो है वो है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों विस्थापन। विस्थापन से आप सभी समझते हो बच्चों विस्थापित करना, विस्थापन अभिक्रिया। सभी समझते हो बच्चों विस्थापन से कि विस्थापित कर दिया किसको, किसी न किसी को। वो अपन आगे पढ़ेंगे किसको विस्थापित करना। डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों द्विविस्थापन। डबल का मतलब द्वि, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन अभिक्रिया, आप सभी जानते हो। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, इसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीकरण। या फिर NCERT आपकी कह रही है इसको उपचयन। कौन सा चयन? उपचयन। फिर आता है, आया नहीं, क्या बात है, रिडक्शन। क्या? जिसको कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन। आगे बात समझ में, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में आता है रेडॉक्स, इसको हिंदी में भी रेडॉक्स ही कहते हैं, हिंदी में भी रेडॉक्स ही कहते हैं। ये सारी सातों की साथ ही रिएक्शन पढ़ेंगे, सब प्रकार एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, कैसे होता है ये। तो चलो पढ़ते हैं अपन, शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन। लो, ये अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को अभी मैंने बताया हिंदी में कहते हैं इसको संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। अब आप सभी समझ गए संयोजन मतलब क्या। A B मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट C बनाते हैं। मतलब क्या? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हो, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया
कहलाती है। आई बात समझ में? ये होती है संयोजन अभिक्रिया। अब देखो ये जो अभिकारक ये जो होते हैं ये इनको क्या कहते हैं बच्चों? इनको कहते हैं अभिकारक। आपको पिछले लेक्चर में बताया था और आपको याद भी होगा, पता भी होगा। और ये जो बनता है एरो के इधर वो होता है उत्पाद। और उत्पाद कैसा है? एक है, अभिकारक दो है। हो सकता दो हो सकता दो से ज्यादा हो, मिलकर क्या बना देते हैं? एकल उत्पाद। वो आपके सामने पड़ा हुआ है बच्चों। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल है आपके पास Mg+O2 गिव्स MgO। क्या बना बच्चों? दो है अभिकारक, एक उत्पाद बना रहे। क्या है ये? क्या संयोजन अभिक्रिया है? C+O2 गिव्स CO2। क्या है ये? ये भी संयोजन अभिक्रिया। और देखें, और देख लो कौन सा? CuO+H2O गिव्स CuOH होल ट्वाइस। क्या है ये? सारे के सारे संयोजन है। कौन से हैं? संयोजन अभिक्रिया के अंदर। ठीक है। अब इसके साथ एक और बात बताता हूं आपको। MgO2 की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? जल रहा है। क्या हो रहा है? जल रहा है। जल रहा मतलब गर्म होगा। ये भी जल रहा है, कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 बना रहा है। और ये जल नहीं रहा, H2O डालते ही इसमें क्या हो रही है? हीट साथ साथ में इसमें प्रोड्यूस होगी। मतलब क्या? ऊष्मा उत्सर्जित होगी। कौन? ऊष्मा उत्सर्जित होगी। इनमें भी तो ऊष्मा ही निकल रही है, कुल मिला के जल रहा है मतलब ऊष्मा निकल रही है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बच्चा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आगे बात समझ में? मतलब क्या? इसको एक्जोथर्मिक को हिंदी में कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अभी मैंने बात की मैंने क्या बोला? आपने संयोजन के जो एग्जाम्पल देखे, किसके एग्जाम्पल देखे आपने? संयोजन के। तो संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल देखे, उनमें आपने क्या देखा? इसके साथ भी ऊष्मा निकली, इसके साथ भी। तो सबके साथ में ऊष्मा निकल रही है लगभग। सबके साथ में नहीं निकलती लेकिन लगभग सबके साथ। तो अपन एक बात बोल सकते हैं कि सामान्यतः संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। सही बात? हाँ। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? वो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊर्जा के प्रकार जैसे ऊष्मा आदि का उत्सर्जन हो। क्या हो? उत्सर्जन मतलब बाहर निकले। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल अभी अपन ने पढ़ा ना बच्चों, CuO+H2O गिव्स CuOH होल ट्वाइस प्लस इसमें ऊष्मा निकलती है। ये क्या है बच्चों? ये बिना बुझा चूना है। क्या है? बिना बुझा चूना। कभी देखा होगा घरों के अंदर, घर जब बन रहे होते हैं तो बिना बुझा चूना यूज करते हैं। उसके अंदर पानी मिलाया तो ऊष्मा निकलती है। आपने देखा होगा ऊष्मा, धुआं निकलता है, देखा है? वही वाला धुआं। पानी मिलाते ही क्या बनता है? ये बुझा हुआ चूना। और पानी डालोगे तो कोई भी चीज़ बुझेगी। तो ये क्या है? बुझा हुआ चूना। इसका अगर रासायनिक नाम की बात करूं तो इसको कहते हैं
सॉरी CO है ना, सॉरी, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं कहता हूं बच्चों, जो आपके श्वसन की अभिक्रिया है, किसकी? श्वसन। जो आप श्वसन ले रहे हो, सांस ले रहे हो, ये क्या है? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसे? देखो, अपने शरीर के अंदर ग्लूकोज होता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। उससे O2 क्या करती है? रिएक्शन करती है। रिएक्शन करने के बाद क्या होता है? ये टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। टूटने के बाद H2O, CO2 और H2O बनेंगे, और उसके साथ साथ ऊर्जा, जिसको बायो की लैंग्वेज में ATP कहते हो आप, वो निकलती। और ये ऊर्जा अपने को खाने पीने रहने सब कुछ, मतलब काम करने की जो ऊर्जा प्रदान करता है, यही इसी की वजह से आती है। और ये चीज़ बनती है, ये खाने की वजह से बनती है। तो ये भी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और अपन एक बात और कह सकते हैं कि सामान्यतः संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे बड़े अच्छे से समझाया गया ये वाला सीन। इस पे फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो। इस चीज़ पे फोकस करो। यहाँ से क्या हो रहा है? ये देखो, ये कोई एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन से ये हीट रिलीज हो रही है। ये देखो ये जो हीट निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, इसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आई बात समझ में? आई तो बोलो यस। नेक्स्ट अपना टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा है बच्चों? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में? डीकम्पोज होते हैं। इसको हिंदी में मैंने बताया था कि अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपघटन अभिक्रिया। तो वो अभिक्रिया जिसमें एक जटिल यौगिक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाए। क्या हो जाए? टूट जाए। तो अपन कह सकते हैं बच्चों, वो अभिक्रिया जिसमें एक जटिल उत्पाद दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाए, क्या कहलाती है? अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे? अपघटन 3 प्रकार से हो सकता है बच्चों। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। जैसे किसी को तोड़ना हो तो कितने प्रकार से तोड़ते? 3 प्रकार से, साम दाम दंड, और चौथे में तो भेद हो ही जाता है बच्चों। तो वैसे ही इसके भी 3 प्रकार है। कौन कौन से? 3 है। सबसे पहले अपन कहते हैं बच्चों ऊष्मीय वियोजन। कौन सा वियोजन? ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन। इसको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं।
और अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद अपन कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। कौन सा वियोजन? प्रकाशीय वियोजन। और थर्ड अपन कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक विद्युतीय वियोजन। कितने प्रकार हो गए? 3। कौन सा? पहला ऊष्मीय, प्रकाशीय और विद्युतीय। 3 वियोजन से अपन क्या कर सकते हैं? वियोजित कर सकते हैं, आप घटित कर सकते हैं किसी भी जटिल पदार्थ को, किसी भी अभिकारक, जटिल अभिकारक 2 या 2 से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाए। तो अपन क्या कर सकते हैं? 3 प्रकार से किसी भी जटिल अभिकारक को तोड़ सकते हैं, किसी भी पदार्थ को तोड़ सकते हैं। कितने प्रकार से? 3। सबसे पहले अपन ने क्या कहा? ऊष्मीय वियोजन लिया अपन ने। ऊष्मीय वियोजन में अपन क्या कर सकते हैं? ऊष्मा दे सकते हैं, तो ये ऊष्मा के द्वारा, ठीक है। प्रकाशीय, प्रकाश द्वारा। विद्युतीय, विद्युत धारा द्वारा। तीनों चीजें याद हो गई। मतलब वो वियोजन या वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देकर किसी पदार्थ को वियोजित किया जाता है, अपघटित किया जाता है, उसमें वियोजन कहलाता है। वो पदार्थ जिसमें प्रकाश के द्वारा उसका वियोजन हो जाता है, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। या वो वियोजन या वो अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर उस पदार्थ का वियोजन किया जाता है, विद्युतीय वियोजन कहलाता है। आई बात समझ में? देखते हैं चलो कैसे होते हैं ये सब कुछ। देखो, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब इसके प्रकार कौन कौन से बच्चों? थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा वियोजन? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल में मैंने अभी बताया कौन सा है इसका नाम? ऊष्मीय। क्या है इसका नाम? ऊष्मीय वियोजन है। जो ऊष्मीय वियोजन में क्या करेंगे? ऊष्मा देंगे। वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा द्वारा वियोजन हो, ठीक है। कैसे? देखो, आपके पास एक है, यहाँ से जो सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो ऑब्जर्वेशन के ज़्यादा आते हैं बच्चों। तो ध्यान देना ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन हिंदी में कहते हैं प्रेक्षण। क्या कहते हैं बच्चों? प्रेक्षण। प्रेक्षण पे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ध्यान दे देना अच्छे से कि कैसे आते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक सब्सटेंस है जिसका नाम है FeSO4.7H2O क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट .7H2O। तो ये कैसा होता है? ये होता है बच्चों ब्लू ग्रीन सब्सटेंस। वो आपको हिंदी में बताना पड़ेगा। नीला हरा कैसा होता है बच्चों? नीला हरा। तो इसको आप जैसे ही हीट करोगे, हीट का सिंबल है ये डेल्टा, हीट किया तो यहाँ से FeSO4 आपके पास बच गया और आपके पास H2O के 7 पार्टिकल निकल गए, मॉलिक्यूल्स। अब जो FeSO4 जो बचा वो अब कैसा हो गया? वो हरा है बच्चों। पानी की वजह से वो नीला दिख रहा था, अब वो हरा है। अब इसको क्या करेंगे? FeSO4 जो बचा इसको और हीट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हीट करेंगे। जब इसको हीट करोगे, ये हरे कलर का है, ये टूटेगा बच्चों Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 के अंदर, ठीक है। तो ये है, वो है लाल भूरा, ये लाल भूरे रंग का है, ठीक है। और ये जो है ये रंगहीन गैसेज है दोनों। कैसी है? रंगहीन, बट इनकी गंध आती है। कैसी? सल्फर के जलने की, सल्फर के जलने की गंध। और इसका कलर चेंज हुआ है किससे? हरे से नीले भूरे में। आगे बात समझ में? इस चैप्टर से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और मेजरली ये वाली, और एक ये पूछी जाती है बच्चों PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। इसमें क्या चेंज आया? तो ये एक था सफ़ेद कलर का सब्सटेंस। कैसे कलर का था बच्चों? सफ़ेद कलर का। जो कलर चेंज कहाँ पे हो गया? इसका पीला कलर हो गया। कैसा हो गया? हल्का पीला, हल्का
पीला कलर हो गया। और ये जो होती है NO2, इसका कलर होता है बच्चा भूरे रंग। ये कैसे कलर की होती है? भूरे रंग की गैस होती है। कैसे रंग की? भूरे रंग की गैस होती है। एक मिनट बच्चों, कैमरामैन फोकस करो, इस भूरे रंग पे किया। और ये होती है रंगहीन गैस। कैसी होती है बच्चों? रंगहीन। ओहो। तो इसमें सर हमने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व किया कि आपने जब एक सफ़ेद कलर के सब्सटेंस को हीट किया तो आपको एक सॉलिड सब्सटेंस मिला, सॉलिड पदार्थ मिला, ठोस पदार्थ, जो था लेड ऑक्साइड, जिसका कलर था हल्का पीला। और उसी के साथ भूरे रंग की ज्वाला निकलती हुई दिखाई दी, और उसके साथ साथ एक रंगहीन गैस इवॉल्व हुई या उत्सर्जित हुई। आपको ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। आई बात समझ में? आई बात समझ में तो बोलो यस बच्चों। नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, जिसका नाम है क्या? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशीय अपघटन। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाशीय अपघटन। कैसे होता होगा प्रकाशीय अपघटन? ऐसे होता है बच्चों, आप क्या करोगे, एक कटोरे के अंदर सॉलिड पार्टिकल भर दिया और इसको रख दो सन के नीचे। तो यहाँ से ये जो आ रही है क्या, लाइट रेज, ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसको वियोजित कर देंगे। क्या करेंगे? वियोजित कर देंगे। तो वो वियोजन जो किसके द्वारा घटित हो? सन के द्वारा, प्रकाश के द्वारा। तो प्रकाश के द्वारा वियोजित होता है, वो घटित होता है, वो क्या होता है? प्रकाशीय अपघटन। किस किस का हो सकता है? ये होता है बच्चों AgBr, AgCl। AgBr पर अगर Hμ आके गिरता है तो Ag प्लस Br2 में टूटता है, और इस पर आके गिरता है तो Ag प्लस Cl2 में जाके टूटता है। इनको क्या कहते हैं? ब्लैक एंड वाइट, मतलब श्याम श्वेत फोटोग्राफी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्योंकि इनसे ही पहले ज़माने में जो फोटो लिए जाते थे, ब्लैक एंड वाइट, श्याम श्वेत, वो इनसे ही लिए जाते थे, इसलिए इनको श्याम श्वेत फोटोग्राफी रिएक्शन कहते हैं। एक होता है बच्चों हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसको भी अगर आप Hμ प्रकाश के संपर्क में लेके आ जाते हो तो ये H2O प्लस O2 के अंदर टूट जाता है बच्चों। ये भी कई कबार छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, ज़्यादा तो कोई नहीं पूछता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिसमें आप क्या करते हो, इसकी अभिक्रिया की दर को कम करने के लिए, अभिक्रिया की दर को कम करने के लिए एक उत्प्रेरक यूज करते हो बच्चों। उत्प्रेरक जिसका नाम होता है ग्लिसरीन। वो क्या करेगा? अभिक्रिया की दर को कम कर देगा, इसलिए इसको ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऋणात्मक उत्प्रेरक। किसको? ग्लिसरीन को। क्या रे? ऋणात्मक उत्प्रेरक। किसको? ग्लिसरीन को। क्यों? क्योंकि वो अगर यहाँ पे यूज किया जाए तो वो इसकी दर को कम कर देगा, इसलिए यहाँ पे ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले टाइप पे, जो क्या है, जो है बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इसको हिंदी में कहते हैं विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन। इसमें क्या हो, विद्युत धारा द्वारा क्या हो जाए, वियोजन हो जाए। तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ करने के लिए ऐसा कुछ करते हैं, एक बीकर लेंगे, उसके अंदर इसका जलीय विलयन लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? जलीय किसी का भी। अब सबसे पहले तो अपन बात करें होता किसका है, तो पोलर ध्रुवीय यौगिकों का। ये किसका होता है? ध्रुवीय यौगिकों का इसके थ्रू करते हैं, जिनके
पास सबसे अच्छी बॉन्डिंग होगी, सबसे अच्छी बॉन्डिंग उनको इससे तोड़ेंगे, बाकी हर कोई इससे इजीली इससे पहले ही टूट जाता है। जैसे जिनके बीच अच्छी बॉन्डिंग नहीं है वो टूट जाते हैं किससे, लाइट से, फिर हीट से, फिर इससे। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। जैसे अपने पास H2O ही है तो ये ऐसे टूटता नहीं। अगर आप इसको पानी में, प्रकाश में रखते हो तो भी H2O बन के मतलब भाप बना और कुछ फर्क नहीं पड़ा, टूटा कहाँ, ऊपर चला गया। और अगर आप क्या, भाप भी नहीं उस टाइम पे वाष्प बना है ना। और अगर आपने इसको हीट किया, क्या किया, हीट, ऊष्मा दी, ऊष्मा दी तो भी इसको क्या, भाप बना, कोई फर्क नहीं पड़ा, रहा तो H2O ही, फॉर्मूला वही है। लेकिन आप क्या करो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे दो। क्या दे दो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देंगे कैसे बच्चों, एक बीकर के अंदर इसको लेंगे और दो लेंगे इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे एक बैटरी। क्या करेंगे बच्चों, बैटरी कनेक्ट करेंगे, ये प्लस ये माइनस। ओके, ये कोई बैटरी है, बैटरी कनेक्ट कर दी, ये अच्छे से कनेक्ट हो रखी है ना। हाँ, तो जैसे ही अपन की ऑन करेंगे यहाँ से लाइट भागेगी भागेगी और यहाँ पे अंदर चली जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ से आएगी। अब जो ये जा रहा है इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं अपन एनोड। क्या कहते हैं बच्चों, एनोड, हिंदी में एनोड, ठीक है। और इसको कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं बच्चों, कैथोड। अब देखो, अब ये इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, क्योंकि देखो ये प्लस से अटैच है, ये माइनस से। तो यहाँ पर कौन रुकेगा, प्लस की तरफ अट्रैक्ट होता माइनस वाला। मतलब इस पर अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब, एक परख नली डाल दूं तो यहाँ पे इकट्ठी कौन हो जाएगी, यहाँ पे O2 इकट्ठी हो जाएगी। और इस पर अगर मैं एक परख नली और चढ़ा दूं तो यहाँ पे H2 इकट्ठी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, H2 इकट्ठी हो जाएगी। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में तो बोलो यस। और ये हो गया इनका वियोजन। कैसे, यहाँ पे O2 इधर H2, दोनों जो H2O था वो वियोजित हो गया किसमें, H2 और O2 के अंदर, जिसमें 2 मोल किसके, H2 के, 1 मोल O2 का। ओके बच्चों, ये किससे हुआ, ये पॉसिबल हुआ इलेक्ट्रिसिटी से, बाकी कोई और सहारा ही नहीं था। ये अपन ने क्या किया, इसमें करंट फ्लो किया। क्या किया बच्चों, करंट फ्लो किया। आई बात समझ में। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या है, वो अभिक्रिया, ये जस्ट एक्सो की उल्टी है, वो अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण हो। क्या हो बच्चों, अवशोषण या अवशोषित हो, क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। कैसे, अभी जो अपन ने जितने सारे एग्जाम्पल लिखे, सामान्यतः, सामान्यतः क्या पूरे ही बोल सकते हो, लेकिन सामान्यतः अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। क्या होती है, ऊष्मा शोषी। और एक्स्ट्रा और चाहिए तो प्रकाश संश्लेषण, वहां पे अपन ने लिखा था शोषण, ये है प्रकाश संश्लेषण। पर शोषण था ऊष्मा छेपी, ये है ऊष्मा शोषी। क्या होता है, ये अपन जो छोड़ते हैं वो CO2 ली, इसने पानी खींचा कहाँ से, भूजल भूमितल से, और इसने क्या किया, यहाँ पे सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पे इसने उत्प्रेरक यूज किया क्लोरोफिल, इसकी उपस्थिति में इसने अपना खाना बनाया जिसका नाम है C6H12O6, जिसको कहते हैं अपन ग्लूकोज, और साथ में H2O बनाया और O2 भी रिलीज कर दी। ये वाली क्या होती है, ये इसने क्या, ऊष्मा का क्या किया, अवशोषण किया, ऊष्मा का अवशोषण किया। तो ये क्या है बच्चों, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसको अपन कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और यहाँ तक आज अपन यहीं पर ख़त्म करेंगे बच्चों इस लेक्चर को, क्योंकि अपन ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ज़्यादा लंबा खींचना ठीक नहीं है बच्चों। तो
आज यहीं पे नेक्स्ट अपन और चलेंगे जिसमें अपन डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, सारी रिएक्शन पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। ओके बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट, अपन मिलेंगे कल पक्का। ओके बाय।